बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामियान इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में आप बिस्मिल्लाह की बरकत का वाक़या सुनेंगे। वाक़या कुछ इस तरह से है। किसी इलाके में कहत साली थी। कहत साली की वजह से तमाम इलाका खुश्क साली का शिकार था। दूर दूर तक किसी सब्जे का नामो निशान नहीं था। जानवरों का भूखे मारे बुरा हाल था। न खाने को घास, न पत्ते और न ही कोई सब्जा। उन जानवरों के साथ साथ जानवरों के मालिक भी बहुत परेशान थे कि उनके जानवरों के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। इसी तरह दिन परेशानी की हालत में गुजरते जा रहे थे कि एक दिन चरवाहे ने किसी मौलवी को ये कहते हुए सुना कि बिस्मिल्लाह की बरकत बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर इंसान अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो इनकार नहीं करता। ये उस सादा शख्स का शायद पहला बयान था जो उसने किसी मौलवी से सुना था। ये बात उस चरवाहे के दिल में उतर गई और यकीन का दर्जा पा गई। वो वापस अपने घर आया। उसने अपनी बकरियां खोली और सीधा अपनी बकरियों को लेकर दरिया पर चला गया और वहाँ पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया कि वो अपनी बकरियां चराने के लिए जा रहा है, अपने ऊपर से गुजरने दे। चुनाचा वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर गया। दरिया की दूसरी तरफ का इलाका सरसब्ज और शादाब था। दरख्तों पर पत्ते भी लहलहा रहे थे। अलगर्ज हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, क्योंकि उस तरफ आने की किसी को भी हिम्मत ना थी। अब तो वो चरवाहा रोजाना अपनी बकरियों को चराने के लिए उस इलाके में ले जाता और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर लेता और शाम को अपनी बकरियों को वापस अपने घर ले आता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और उसकी बकरियों का वजन दुगना तिगना होता चला गया। ये देखकर लोग बहुत ही हैरान हुए कि कहाँ उनके जानवर कहत साली की वजह से सूख कर कांटा हो रहे हैं और कहाँ ये चरवाहा अपने जानवरों को दिन ब दिन मोटा ताजा करता जा रहा है। चुनाचे उन लोगों ने उससे पूछा कि भाई, ये तुम आखिर अपने बकरियों को क्या खिलाते पिलाते हो जो इतनी सेहतमंद होती जा रही हैं? वो शख्स नहायत सादा था। उसने साफ साफ बात बता दी कि मैं तो अपनी बकरियों को दरिया पार करवा कर ले जाता हूँ और दूसरे इलाके से अपनी बकरियों को चरवा कर ले आता हूँ। लेकिन उसकी इस बात पर किसी ने यकीन न किया, क्योंकि ये बात भी तो नाकाबिले यकीन थी। आखिरकार ये बात फैलती फैलती उस मौलवी साहब के पास भी पहुंच गई। उस मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलवाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने कहा कि मौलवी साहब, उस दिन जो आपने बयान फरमाया था कि बिस्मिल्लाह की कितनी बरकतें हैं, अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी रास्ता दे देता है। चुनाचा मैंने आपकी उसी बात पर अमल किया, इसलिए मैंने इस बिस्मिल्लाह पर अमल करके अपनी बकरियों को दरिया पार करवा कर ले जाता हूँ और अपनी बकरियों को चरवा कर वापिस शाम को ले आता हूँ। वो नौजवान ये बात कर रहा था और मौलवी साहब उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहे थे। उस मौलवी ने हैरान होकर उस चरवाहे से कहा कि भाई, इस तरह की बातें तो हम रोज ही लोगों को सुनाते हैं और इन बातों का मतलब होता है कि लोगों को ईमान की तरफ लेकर आना होता है ताकि उनका ईमान पक्का हो जाए। लेकिन वो चरवाहा अपनी बात पर डटा रहा और किसी की बात ना सुनी। तो मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा, कल हम तजुर्बा करेंगे कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ। चुनाचे अगले ही दिन तमाम लोग पुरजोश होकर सुबह सवेरे ही उस दरिया के पास जमा होना शुरू हो गए ताकि सारा मंजर ही अपनी आंखों से देख सके कि पानी पर चला जा सकता है या नहीं। तमाम लोग बहुत पुरजोश थे। वहाँ पर वो चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी साहब ने दिल ही दिल में 2-3 बार सोचा कि ये तजुर्बा ना करूं कि कहीं दरिया में ही ना गिर जाऊं। दूसरी तरफ ये भी उसको खौफ था कि अगर मैं पीछे हटता हूँ तो ये लोग कहीं मुझे बुरा भला ही ना कहें। चुनाचे बदनामी के खौफ की वजह से वो दरिया में उतरने के लिए तैयार हो गया। हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे और मौलवी साहब के लिए तारीफी कलमात कहे जा रहे थे। तब मौलवी साहब ने उन लोगों से कहा कि एक रस्सी लाओ। चुनाचा फौरन एक रस्सी लाई गई और मौलवी साहब ने वो रस्सी एक दरख्त के साथ बांध दी और उसका दूसरा हिस्सा अपने कमर के साथ बांध लिया और डरते डरते ढीले ढाले अंदाज में बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में अपना कदम रख दिया। तो मौलवी साहब ने जैसे ही अपना कदम दरिया में रखा तो डुबकियां खाने लग गए। लोगों ने देखा कि मौलवी साहब तो डूब रहे हैं। उन्होंने फौरन ही उन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाला। उधर वो चरवाहा ये सारा मंजर देख रहा था तो वो डर गया कि मौलाना साहब को क्या हो गया है, इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है या नहीं। वो हैरान था। मैं तो रोज ही बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पार करता हूँ। उसके यकीन में जरा बराबर भी फर्क ना पड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर लिया। उसने अपनी बकरियों को भी दरिया पार करवा लिया और खुद भी दरिया पार करके वापस आ गया। लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे और उसको भी अल्लाह का वली समझने लग गए। वो सबसे बचकर उस मौलवी साहब के पास आया और बड़ी अकीदत से कहने लगा कि मौलाना साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह के बारे में सोच रहा था। हालांकि मैं आपके सामने ही दरिया पार करके गया हूँ और वापस भी आया हूँ, लेकिन
لیکن مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی بسم اللہ اور میری بسم اللہ پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا فرق ہے؟ تو چرواہی نے کہا آپ نے دریا میں اترنے سے پہلے درخت کے ساتھ رسی بندھوا لی تھی کہ اگر میں ڈوبنے لگا تو اس رسی کی وجہ سے بچ جاؤں گا۔ آپ نے بسم اللہ پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اس رسی پر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس رسی کے سپرد کر دیا۔ ساری بات بھروسے کی ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر دریا میں بغیر کسی سہارے کے اترتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ایسی ہے کہ اگر اس پر کامل یقین رکھا جائے تو کبھی بھی وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ آپ بھی اسی یقین کے ساتھ دریا کو پار کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کی قحط سالی کو دور فرما دیا اور تمام لوگ ہنسی خوشی وہاں رہنے لگے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، ہمیشہ ذہن میں یہی رکھیے کہ آپ جیسا اپنے خالق سے گمان رکھیں گے اللہ ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گا۔ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ صرف کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، راستے چاہے جتنے مشکل ہوں، منزل چاہے جتنی دور ہو، لیکن پھر بھی آپ صرف اسی پاک ذات پر بھروسہ رکھیں اور یقین کریں وہ پاک ذات کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔